ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। हाँ, सैफ भी है, बिल्कुल है ना। अच्छा, सैफ का नाम नहीं लिया था। ओके, सैफ अली नाम ले लिया मैंने। चलो, सो हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग ने कल जहां से हम लोग ने छोड़ा था, सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, है ना। हम लोग वहां से शुरू करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट द आर्ट होम। आर्ट होम के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, और आर्ट होम को इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी फिर, है ना। सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट आर्ट होम, जो हम लोग का टॉपिक था। सो आर्ट होम में हम लोग देख रहे थे कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, है ना। सो आगे बढ़ के हम लोग उसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे। हम लोग उसके ब्लड वास्कुलर सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। हम लोग उसके देख रहे थे अबाउट कि भाई उसका मॉर्फोलॉजी हम लोग देख रहे थे कि वो बाहर से दिखने में कैसा है, कैसे पहचाना जा सकता है कि वो डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है, ऑल दैट, ये सब हम लोग देख रहे थे। हम लोग कल के क्लास में भी हम लोगों ने ये सब देखा था। सो टुडे हम लोग आज देखेंगे थोड़ा सा आगे उसके और भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आगे हम लोग उसके डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर्ट होम के बारे में इन डिटेल। हम लोग को जो कि स्टडी करना है, इसके ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम लोग को स्टडी करना है। सो यही सब हम लोग उसके आगे अभी डिस्कस करेंगे, विल बी गोइंग फॉरवर्ड, है ना। चलो, सो टू स्टार्ट विथ हम लोग अगर उसको स्टार्ट करना चाहें तो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है, दैट इज सेप्टा। हम लोग को पता है सेप्टा कहाँ पे रहता है। वेयर द सेप्टास आर प्रेजेंट, एनीवन इन द चैट बॉक्स। सेप्टा कहाँ पे रहता है इन आर्ट होम। आर्ट होम में सेप्टा कहाँ पे मिलेगा, एनीवन इन द चैट बॉक्स। वेयर डू वी फाइंड सेप्टा, बताओ। वेयर डू वी फाइंड सेप्टा, सेप्टा हम लोग को कहाँ पे मिलेगा। यस, गेटिंग रिप्लाईज, ओके। हाँ, between two segment, okay, between segments, ठीक ठीक बात, yes, between segments, okay, segment of the body, yes. So between two adjacent segments हम लोगों को क्या मिलेगा, एक सेप्टा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक आर्ट होम है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट था, एंड देन हम लोग के पास एक दूसरा सेगमेंट है, यहाँ पे एक दूसरा सेगमेंट है। सो बिटवीन दो सेगमेंट के बीच में जो बेसिकली पार्टीशन है, उस पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट पार्टीशन इज कॉल्ड एज सेप्टा। उस पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, ठीक है बात। सो इट इज कॉल्ड एज सेप्टा, उस पार्टीशन को हम लोग सेप्टा बोलते हैं। दे आर पार्टीशंस बिटवीन एडजेसेंट सेगमेंट्स इन इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स, है ना। जो इंटर सेगमेंटल जगह है, इस जगह पे हम लोगों को क्या मिलता है, सेप्टा मिलता है। इस जगह पे हम लोगों को क्या मिलता है, सेप्टा मिलेगा। इस जगह पे भी हम लोगों को क्या मिलेगा, सेप्टा मिलेगा। सो विल गेट सेप्टा ओवर देयर, ठीक है। हम लोग को इस सब में सेप्टा मिलेगा। द सेप्टा आर एब्सेंट फ्रॉम, दिस इज इंपॉर्टेंट, द सेप्टा आर एब्सेंट फ्रॉम 1 to 4। कौन से सेगमेंट में एब्सेंट है, 1 to 4 सेगमेंट में एब्सेंट है। द प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूअस सिलोमिक फ्लूइड इन दिस सेगमेंट्स मेक देम टार्जिड एंड हेल्प देम इन बारोइंग। मतलब क्या होता है, देखो कि कहने का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि 1 to 4 जो सेगमेंट होता है, मतलब उसका जो माउथ, पेरिस्टियम जो रीजन है, तो उसका जो माउथ वाला रीजन है, वहां पे क्या होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ सेप्टा प्रेजेंट नहीं होने के कारण, ठीक है, बिकॉज वहां पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होने के कारण वो जगह क्या होते हैं, दैट प्लेस इज टार्जिड। वो जगह थोड़ा सा क्या हो जाता है, टार्जिड होता है। नाउ क्योंकि वो जगह टार्जिड होता है, बिकॉज वो जगह टार्जिड होता है, सो इट हेल्प्स देम इन बारोइंग, सॉइल को खोदने में, है ना, मदद मिलता है। इट हेल्प्स देम इन बारोइंग, क्योंकि वहां पे टार्जिड होता है। समझ में आया बात, इज इट क्लियर। ये सेंटेंस समझ में आया क्या, क्या बोला गया है इस सेंटेंस में। बोला गया है कि 1 to 4 में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होने की वजह से वहां पे सिलोमिक फ्लूइड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं, एंड क्योंकि सिलोमिक फ्लूइड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होता है, इट मेक्स देम टार्जिड एंड दैट हेल्प्स देम इन बारोइंग। वहां पे क्या करता है, सॉइल को खोदने में मदद करता है। समझ में आया, क्योंकि जो है सिलोमिक फ्लूइड उस पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा होता है। सेप्टा ऑल्सो बिटवीन 9th and 10th सेगमेंट, 9th और 10th सेगमेंट में भी सेप्टा एब्सेंट होता है, ठीक है। इन रेस्ट ऑफ द सेगमेंट अप टू 14 द सेप्टा आर नॉन पोरस। सेप्टा जो होता है नॉन पोरस सेप्टा प्रेजेंट होता है, मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे जाने के लिए कोई भी पोर्स प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज नॉन पोरस।
but from 14-15 segment, all the septa are porous and the coelomic fluid acting as a hydrostatic skeleton is interconnected. बात समझ में? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का मतलब समझ में आया किसी को? एनीवन? हाइड्रोस्टेटिक हम लोगों ने यहाँ से कुछ टॉपिक जो है we have studied in animal kingdom as well, है ना? एनिमल किंगडम में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कुछ टॉपिक्स. हाइड्रोस्टेटिक का मतलब होता है क्या? एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर. वाटर इसको प्रोड्यूस करे, सो दैट इज व्हाट हाइड्रोस्टेटिक skeleton. So this is called as hydrostatic skeleton because ये जो वाटर के वजह से, सो इसका जो शेप है बॉडी में, यस फ्लूइड और वाटर, इसका जो शेप है बॉडी में, वो शेप जो मिलता है, हम लोग का जो शेप है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्केलेटन. वो स्केलेटन से मिलता है जो हड्डियों से बना हुआ है हम लोग का स्केलेटन. बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इन आर्थ्रोम, इनके पास कोई भी ऐसा हड्डी तो नहीं है ना, इसके पास बोन्स तो नहीं है. सो बोन्स नहीं होने के वजह से इसको जो ये जो फोर्स मिलता है, जिसके वजह से उसके बॉडी में एक पार्टिकुलर शेप जो मिलता है उसके बॉडी में, वो क्यों मिलता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ, क्यों मिल रहा है बॉडी में उसको? क्योंकि बॉडी में उसको मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर और द सिलोमिक फ्लूइड के वजह से इसको मिल रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, बिकॉज बॉडी फ्लूइड के वजह से उसको पार्टिकुलर एक शेप मिल रहा है उसके बॉडी को. समझ में आया बात? बॉडी फ्लूइड के वजह से अगर वो बॉडी फ्लूइड कंप्लीटली निकल जाता है उसके बॉडी से, अगर वहां से बॉडी फ्लूइड जो है कंप्लीटली निकल जाएगा, तब वो क्या होगा? पिचक जाएगा, है ना? वो चिपका हुआ मिलेगा, जो ड्राइड होता है, ड्राइड कंडीशन में मिलेगा. बट इन केस ऑफ आर्थ्रोम के केस में अगर हम लोग देखेंगे, सो आर्थ्रोम का एक पार्टिकुलर शेप होता है एंड दैट शेप इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. शेप क्यों होता है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के वजह से होता है. क्लियर है बात? चलो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे क्विकली. इसको हम लोग क्विकली नोट डाउन करेंगे. यस आदित्य बोलो. सर पॉइंट 3 में सर थोड़ा सा देखिए ना, मतलब सेप्टा जैसा कि आप बोले एब्सेंट रहता है 9th और 10th सेगमेंट्स के बीच में. हाँ, तो सर पता कैसे चला वो 9th और है, वो 9th सेगमेंट्स है, वो 10th सेगमेंट्स है, क्योंकि सेप्टा तो वहां पे है ही नहीं. तो 8 के बाद 9 ही आएगा ना. हाँ तो 9th के बाद पता कैसे चला कि 10th है? सर 9 10 तो दोनों मिला हुआ होगा ना, अगर सेप्टा नहीं कैसे? होगा वहां पे. क्यों मिला हुआ होगा? सेप्टा नहीं हम लोग के, तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं, हेड रीजन है और तुम्हारे थोरेक्स रीजन के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है क्या? नो सर. तो फिर भी तुमको पता चल रहा है ना कि ये हेड है, ये थोरेक्स है, ये चेस्ट है ना? नहीं चल रहा है? यस सर. हाँ, तो सिंपल बात है कि नहीं? चलो इज इट डन? आज बहुत लिखना है हम लोग को. नंदिनी क्या हो गया? ओके डन. ओके. सो यहाँ पे आदित्य ने एक क्वेश्चन जो पूछा था, उसका मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि सेप्टा होने से ही हम लोग को सिर्फ वो सेगमेंट्स मिलेंगे. विदाउट सेप्टा भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे भी 2 सेगमेंट है लेकिन सेप्टा नहीं है. बस सिंपल बात है ना? चलो
आगे बढ़ेंगे। सो आगे हम लोग के पास इट इज नेक्स्ट जो हम लोग के पास टॉपिक है, ओके, नेक्स्ट जो हम लोग के पास टॉपिक है, सो वी हैव देयर कि उसके बॉडी के ऊपर अभी तक हम लोग का जो पढ़ाई है वो बेसिकली क्या है कि बॉडी के ऊपर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है, क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, वो सब है ना। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट, उसके बाद हम लोग के पास आगे जो होगा एनाटॉमी होगा, मतलब बॉडी के अंदर वाले पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दीज आर ऑल दिस बेसिक चीजें जो ऊपर हम लोग को दिखाई देगा, वो सब क्या है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सो ये डायग्राम हम लोगों ने कल बना लिया था, दिस इज वी हैव डन, है ना, कि प्रोस्टोमियम होते हैं एंड देन प्रोस्टोमियम, और उसके बाद क्या होता है, द पेरिस्टोमियम होते हैं, प्रोस्टोमियम होते हैं। दो चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। प्रोस्टोमियम होता है कि वो ऊपर एक हुक जैसा स्ट्रक्चर है, उसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं, ठीक है, जो माउथ का कवर होता है। सो दिस इज द माउथ ओपनिंग, ठीक बात। एंड देन द पेरिस्टोमियम जो होता है, दिस पेरिस्टोमियम इज बेसिकली द फर्स्ट सेगमेंट। नाउ व्हाट इज द फूड, फूड क्या होता है, व्हाट इज द फूड फॉर दिस वन, ये क्या बोलते हैं, आर्ट होम का फूड क्या होता है, व्हाट इज द फूड ऑफ आर्ट होम, एनीवन, फूड क्या क्या खाते हैं बोलो। चिल्ली पनीर क्या खाते हैं, ओके, वेरी गुड। I've started getting response, सचिन का रेस्पॉन्स आ गया है, खुशी का आ गया है, बाकी लोग क्या खाते हैं बोलो। तानिया सर आज 2 क्लास है बायो का, होगा तो मैं बता दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है, टेंशन मत लो। सॉइल आंसर आया है, सॉइल सिमरन का आ गया है, आदित्य का आ गया है, ओके। सैफ बोले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉन वेजिटेरियन, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए खाते हैं, ओके। देखो उनका बेसिकली जो फूड होता है वो है सॉइल, ठीक है, बेसिक जो उनका फूड है वो है सॉइल, है ना, वो सॉइल है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ओके, बिल्कुल। ह्यूमस जो बन जाता है उसको वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। सो उसका बेसिक जो फूड है वो है सॉइल, सॉइल उनका फूड है ना, तो सॉइल। नाउ सॉइल जो है वो उनके लिए फूड हो जाता है, ठीक है। सो माउथ मतलब माउथ से जो है सॉइल में जाते हैं, एंड दे हैव ए डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, उनके पास एक डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है। आगे उसके बारे में भी पढ़ना है इन डिटेल कि भाई एलिमेंट्री कैनाल उसका क्या क्या बना है। बट उसके पहले लेट अस डिस्कस, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, है ना, डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होंगे बॉडी में। सो अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे दिस इज ये मॉर्फोलॉजी इसका डिस्कस हो रहा है ना। इसका अगर तुम लोग देखोगे 4 pairs of spermatical apertures are situated on the ventrolateral side, है ना, of the intersegmental groups, that is 5 to 9 segments. Single female genital pore is present in the mid ventral line of 14th segment. क्लियर हो रहा है बात ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें बेस्ड ऑन कि इसमें जिस तरह से दिखाया गया है उसी तरह से यहाँ पे भी काउंटिंग करो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना, दिस इज 14। सो यहाँ पे देखो क्या है कि सो सॉइल से आर्ट्रोम को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स अच्छे उसके पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमस सॉइल में बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स होगा, सो ऑल दैट विल बी इसको मिलेगा, आर्ट्रोम को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ह्यूमस है ना, ह्यूमस क्या है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डेटा दिखाएंगे। तो तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट भी है, तुम्हारे पास नाइट्रोजन भी है, सब कुछ है। सो वो कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन सॉइल के साथ ही तो मिल रहा है, और वो सब तो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। सो वो सब कुछ फिर से आर्ट्रोम को मिल जा रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो एक चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा क्या है कि दे हैव व्हाट दे हैव इज स्पर्मेटिकल एपर्चर्स होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिकल एपर्चर्स मतलब जहां से स्पर्म बाहर निकल सकते हैं, द स्पर्मेटिकल एपर्चर्स, है ना, जहां से स्पर्म जो है मतलब द मेल गैमेट विल कम आउट, ठीक है, इन आर्ट्रोम। सो स्पर्मेटिकल एपर्चर्स कहां पे होते हैं, वेंट्रोलेटरल साइड। व्हाट डू मीन बाय वेंट्रोलेटरल साइड, हम लोग ने वेंट्रल साइड तो हम लोग को पता है, व्हाट डू मीन बाय वेंट्रोलेटरल साइड, एनीवन इन द चैट बॉक्स, वेंट्रोलेटरल साइड का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या चैट बॉक्स में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट्रोलेटरल साइड। कोई मुझे बताया क्या वेंट्रोलेटरल साइड इन द चैट बॉक्स। हाँ, अगर कोई अनम्यूट करके बताना चाहता है वो भी बोल सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय वेंट्रोलेटरल साइड, वेंट्रोलेटरल साइड का मतलब क्या है, एनीवन कोई अनम्यूट करके भी बोलना चाहे तो यू कैन टेल मी।
नो वन? ओके, मेरे पास रिप्लाईज आया है सम। वेंट्रल और डोर्सल साइड के बीच का पार्ट, ओके, अपर लेटरल, ओके, बिटवीन वेंट्रल एंड लेटरल साइड, ओके ओके, बोथ वेंट्रल नहीं, बोथ वेंट्रल और हाँ, बोथ वेंट्रल और देखो क्या होता है, सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक बात ना, ये उसका मान लो ये उसका वेंट्रल साइड है, मतलब नीचे वाला साइड है, दिस इज इज वेंट्रल साइड, रिलेटिंग बोथ वेंट्रल एंड लेटरल, ओके। नाउ वेंट्रल साइड अगर मैं बोलता हूं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे इस साइड में होगा, पूरा एकदम बीचों बीच, वेंट्रल साइड के कहां पे, एकदम बीचों बीच है, सो देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज, ये मेरा जो है, दिस इज माय, ये क्या बोलूंगा मैं, दिस इज ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रोलेटरल का मतलब है कि वेंट्रल साइड में भी में ही है, बट वो कहां पे प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रोलेटरल साइड्स। समझ में आ रहा है बात? इज इट क्लियर? दोनों के बीच में डिफरेंसेस नजर आ रहा है क्या? मुझे दोनों के बीच में डिफरेंसेस मुझे नजर आ रहा है क्या? मैंने बोला कि देखो, एक है मिड वेंट्रल लाइन, 14 सेगमेंट पे देखो, मिड वेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट है द फीमेल जेनिटल अपर्चर, ओविडक्ट, ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट का ओपनिंग जो है वी फाइंड इन द मिड वेंट्रल लाइन, लेकिन स्पर्माथेकल अपर्चर्स जो प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स, लेटरल और वेंट्रोलेटरल साइड्स, मतलब लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है, ऑन द वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड के कहां पे प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया क्या सबको? है ना, देखो फीमेल जो प्रेजेंट है, फीमेल जेनिटल अपर्चर इन द मिड वेंट्रल लाइन, मतलब एकदम उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द, ये जो पार्ट है दिस इज द वेंट्रल साइड, और ये जो पार्ट है दिस इज वेंट्रल साइड ओनली, बट कहां पे प्रेजेंट है, लेटरल में प्रेजेंट है, लेटरली प्रेजेंट है, मतलब साइड वाइज में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम लोग उसको बोलते हैं वेंट्रोलेटरल साइड, एंड दिस इज वेंट्रल साइड या फिर मिड वेंट्रल लाइन। क्लियर है बात? नाउ देखो, नाउ आते हैं हम लोग आगे। A pair of genital pores are present on the ventrolateral sides of 18 segment. तो जो 18 सेगमेंट होता है वहां पे भी क्या प्रेजेंट होता है, मेल जेनिटल अपर्चर्स एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब क्या क्या प्रेजेंट होंगे, मेल जेनिटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ 18 सेगमेंट, 18 सेगमेंट में भी एक मेल जेनिटल पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस आर मेल जेनिटल अपर्चर्स, क्या प्रेजेंट है, मेल जेनिटल अपर्चर्स आर प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? दीज आर मेल जेनिटल अपर्चर्स, देखो मेल जेनिटल अपर्चर्स ऑन द, ऑन कहां पे प्रेजेंट है, ऑन male genital apertures are present on the what, male genital apertures are present on the ventrolateral side on 18th segment, कहां पे प्रेजेंट है, on 18th segment, ठीक है बात। देन हम लोग को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जेनिटल पेपिले, व्हाट आर दिस जेनिटल पेपिले, एनीवन कोई बता सकता है क्या जेनिटल पेपिले क्या है, जेनिटल पेपिले क्या है, कोई मुझे बता सकता है क्या, एनीवन, जेनिटल पेपिले, व्हाट आर दिस जेनिटल पेपिले? सर इसमें 16 सेगमेंट, कभी कभी वो ये गड़बड़ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, 16 नहीं है बेसिकली, ये है, ये तुम्हारा एक, ये भी एक सेगमेंट है ना, ये तीनों बड़ा बड़ा है, सो हम लोग इसको काउंट कर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, ठीक है, 18 सेगमेंट में ये कोई दिक्कत नहीं है। सो हाँ बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय जेनिटल पेपिले, एनीवन, जेनिटल पेपिले क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या, जेनिटल पेपिले, एनीवन? देखो जेनिटल पेपिले क्या होता है, इसमें टोटल 4 जेनिटल पेपिले है, टोटल कितने हैं, 4 है ना, 2 पेयर जेनिटल पेपिला हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक पेयर है, यहाँ पे भी एक पेयर है, और बीच में जो है मेल जेनिटल अपर्चर है। So there are 4 genital papillae. Now all these 4 genital papillae contain one cup-like structure. Cup-like structure की तरह काम करता है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन यहाँ पे क्या होता है, दो मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम आर्थोम, एक ही आर्थोम का मतलब दिस आर्थोम आर हार्माफ्रोडाइट्स, ठीक है, आर्थोम जो होते हैं वो हार्माफ्रोडाइट्स होते हैं, और एक ही आर्थोम के अंदर मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक बात।
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही आर्टरोम के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन लेकिन दो मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होने के बावजूद दे रिक्वायर टू इंडिविजुअल्स फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए उनको क्या चाहिए, दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। सो द स्पर्म विल पास ऑन फ्रॉम वन आर्टरोम टू द अदर आर्टरोम, ठीक है, दूसरे आर्टरोम में वो पास होगा। मतलब एक आर्टरोम मेल इंडिविजुअल की तरह काम करेगा और दूसरा आर्टरोम फीमेल इंडिविजुअल की तरह काम करेगा। दो दीज आर हार्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूं कि क्या होता है कि आर्टरोम के केस में दो दे आर हार्माफ्रोडाइट्स, बट उनके पास क्या होता है, उनका जो है वो एक आर्टरोम मेल की तरह काम करेगा, दूसरा आर्टरोम फीमेल की तरह काम करेगा, ठीक है बात। नाउ जब वो फीमेल की तरह काम करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग जब स्पर्म विल ट्रांसफर इनटू द फीमेल्स बॉडी, मतलब दूसरे इंडिविजुअल के बॉडी में जब स्पर्म को ट्रांसफर कर रहा होता है, सो एट दैट टाइम द जेनिटल पेपिले हेल्प्स द आर्टरोम टू होल्ड, ठीक है। जेनिटल पेपिले उसको क्या करने में, होल्ड करने में मदद करता है। ना होल्ड करने में कैसे मदद करता है, दे एक्ट एज ए वैक्यूम, वो वैक्यूम की तरह काम करता है, जिसके वजह से वो उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। दे आर नॉट हुक लाइक स्ट्रक्चर, जेनिटल पेपिले कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो वैक्यूम क्लीनर जिस तरह से शोक करते हैं ना, वो एक फोर्स के मदद से वो उसको क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ जेनिटल पेपिले। एनीवेज हम लोग इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे जेनिटल पेपिले। देन आता है हम लोग के पास न्यूमरस minute pores called nephrodiopores are open on the surface of the body. What is the function of nephrodiopores? Anyone? कौन बताएगा मुझे? What is the function of nephrodiopores? What is the function of nephridiopore? Anyone? कौन बताएगा मुझे? Nephridiopore. What is the function of nephridiopores? Nephridiopore क्या है? Yes. मेरे पास रिप्लाई आ गया है ऑलरेडी, आई हैव गॉट, ओके, फॉर एक्सक्रीशन, वेरी गुड, यस, फॉर एक्सक्रीशन पर्पस नेफ्रिडियोपोर, ठीक है। सीते जो थे, सीते आर फॉर मूवमेंट पर्पस, नेफ्रिडियोपोर्स आर फॉर एक्सक्रीशन पर्पस। मतलब जो नेफ्रिडियम है, नेफ्रिडियम का जो ओपनिंग होता है उसको नेफ्रिडियोपोर्स बोला जाता है। दिस इज फॉर एक्सक्रीशन पर्पस, ठीक है, वो एक्सक्रीशन के लिए। सो दे आर माइन्यूट, बहुत सारे एक्सक्रीशन पूरा स्किन के थ्रू इसका एक्सक्रीट वो करते रहते हैं। In each body segment except first, last and the clitellum, ठीक है, फर्स्ट, लास्ट और क्लिटेलम को छोड़ के बाकी दे आर रोज ऑफ एस शेप सीटे, क्या प्रेजेंट होते हैं, सीटे प्रेजेंट होते हैं। दे आर रोज ऑफ एस शेप सीटे embedded in the epidermal pits in the middle of each segment, हर एक सेगमेंट के मिडिल में एपिडर्मिस से वो ओरिजिन होता है। मतलब वो जो सीटे होता है, दे आर फ्रॉम ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन होता है कहां से, ओरिजिन होता है एपिडर्मिस से, जो एपिडर्मल सेल्स है वहां से ओरिजिन होता है। एंड उनका रोल क्या है, द प्रिंसिपल रोल इज लोकोमोशन। देखो यहाँ पे दिस इज, ये जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है इन द मिडिल ऑफ द पोर्शन, दीज आर कॉल्ड एज सीटे, ये सभी जो है सीटे है। मतलब ऑल दिस सीटे जो है दे एक्ट एज, वो क्या काम करता है, वो क्या क्या के लिए होता है, देयरफॉर लोकोमोशन। तो यहाँ पे क्या होता है, दे गेट वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स करके वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज सीटे, जो कहां से अराइज हुआ है, जो एपिडर्मल सेल से वो अराइज हुआ है और एपिडर्मिस से वो निकलता है बाहर, एंड दीज आर कॉल्ड एज सीटे। एंड दिस सीटे आर एस शेप, ये जो सीटे होता है वो एस शेप होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कहां पे प्रेजेंट नहीं होता है सीटे, देखो सीटे आर नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट में नहीं प्रेजेंट होता है, लास्ट में नहीं प्रेजेंट होता है, और क्लिटिलियम में नहीं प्रेजेंट होता है। बाकी सभी जगह पे जो है सीटे प्रेजेंट होता है, बाकी सभी सेगमेंट्स में सीटे प्रेजेंट होगा। ओनली फर्स्ट, लास्ट एंड द क्लिटिलियम में सीटे प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सभी पार्ट में प्रेजेंट होता है। सो सीटे को हम लोग बोल सकते हैं कि वो लेग लाइक स्ट्रक्चर्स है which will help in movement, which will help in locomotion, जो उसको बॉडी में ग्रिप बना के आगे बढ़ने में मदद करता है, आर्टरोम को आगे बढ़ने में मदद करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज सीटे, ठीक है। और सीटे का प्रेजेंस जो है वो कहां पे नहीं होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट ओनली इन द फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड इन द क्लिटेलम। ये सब, ये तीनों पार्ट में ही नहीं होता है, बाकी सब में सीटे प्रेजेंट होता
है। इज इट क्लियर? चलो इसको भी लिख लेंगे हम लोग क्विकली। दिस इज पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का ही एक पार्ट है। ओ भाई साहब, रुकनुद्दीन भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त आपका आंसर है। क्लास में होते ना इतना पिटाई खाते ना तुम, सही बता रहा हूं मैं। ये क्या था? ये सेप्टा है। ये देखो भाई, ये क्या है? मैंने इसको सीते बोला मैंने, गधा कहीं का। ये सेप्टा है भाई, ये सीते है। कौन सा तुमने सेप्टा बाहर देख लिया? किस कौन से ऑर्गन का, ऑर्गेनिज्म का बाहर देखा तुमने सेप्टा? बताओ मुझे, है? हाँ ओ यस सर, सेप्टा बाहर प्रेजेंट है तुम्हारा, गधा कहीं का। हाँ आर्यन का लास्ट हम लोग के पास एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड हम लोग का आंसर है। एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड का मतलब क्या है? हाँ सॉरी सर, अभी बोल रहे। उसको भी तुमने देखो, स्पेलिंग देखो ठीक से, कहीं सीटे तो नहीं लिख के रख दी हो ना? देख लो एक बार। चलो सो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड और रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रिट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, दैट इज व्हाट एक्सटेंडेड एंड रिट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है? एक्सटेंडेड मतलब रिलैक्स होना और रिट्रैक्टेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इस तरह से होते होते क्या होता है, उनको लोकोमोशन में मदद मिलता है। द सेम हैपेंस विद अस, हम लोग के में भी सेम होता है, ठीक है? ग्रुप मींस वही सेगमेंट्स के बारे में बताया गया कि हर एक सेगमेंट के बीच में क्या होता है। जैसे एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, सो इन दोनों के बीच में ये जो सेप्टा है, उसी को ये जो ग्रुप, ग्रुप मतलब दिस इज दिस पोजीशन है ना, इसको हम, इसको ग्रुप बोला जा रहा है। दिस इज, ये जो पोजीशन है इसको क्या बोला जा रहा है? ग्रुप बोला जा रहा है। दिस इज ग्रुप, एक ग्रुप है, ठीक है? और ये सभी जो है उसके क्या है? सेगमेंट्स है। दीज आर डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है? चलो नोट डाउन कर लो क्विकली। डन, ओके, वेरी गुड। चमन का भी डन, सचिन का भी डन, वेरी गुड। सॉरी। सोनल का भी डन। हो गया जिया का डन। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। सो दीज आर, ये सभी जो है, ये सभी क्या है? दीज आर ऑल, ये सभी सेप्टा सीते है ना? दीज आर ऑल सीते। ये सेप्टा नहीं है, रुकनुद्दीन, ये सीते है। सेप्टा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सर नहीं हुआ, ओके ठीक है, लिख लो। लिख लो एक बार क्विकली। दीज आर सीते एंड सेप्टा, दोनों अलग अलग होता है। सीते जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है, लेग्स की तरह काम करता है, और सेप्टा जो है इट एक्ट एज ए, सेप्टा का काम क्या है? सेप्टा हेल्प्स इन, और सेप्टा डिवीजन का काम करता है, ठीक है? सेप्टा जो है वो डिवीजन का काम करता है। क्लियर है बात?
चलो जल्दी से लिखो। रिटर्न। ओके चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, है ना। आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग के पास अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर we have got ये सीते का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट द एनाटॉमी। ऑलरेडी बोला था बहुत कुछ लिखना है। सो एनाटॉमी हम लोग आते हैं अभी अंदर की तरफ घुसते हैं, है ना। अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अंदर की तरफ घुसेंगे आर्टोम के, है ना। अभी बाहर स्क्रीन पे हम लोग देख रहे थे क्या क्या है। हाँ जी आर्यन बोलो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अगर सीटे होगा तो वो बॉडी सेगमेंटेड होगा और सीटे एब्सेंट होगा तो बॉडी सेगमेंटेड नहीं होगा। सीते सेप्टा सेप्टा सर। नहीं, जरूरत नहीं है। हम लोग के पास भी तो सेप्टा नहीं है ना, हम लोग का बॉडी भी तो सेगमेंटेड है ना। यस किसी सर। का बॉडी का सेप्टा प्रेजेंट होने से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेगमेंटेड हो ना हो, सेप्टा के प्रेजेंस से और एब्सेंस से नहीं होता है, ठीक है। सेप्टा नहीं होने से भी बॉडी सेगमेंटेड हो सकता है, समझ गए बात। यस सर। विदाउट सेप्टा भी बॉडी सेगमेंटेड हो सकता है। हाँ, उसको हम लोग सेप्टेड एसेप्टेड बोलेंगे, दैट इज सेप्टेड एसेप्टेड। समझ आ रहा है बात। यस सर। जैसे हम लोग वो याद करो फंगस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फंगस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेप्टेड माइसेलियम एसेप्टेड माइसेलियम पढ़ रहे थे। लेकिन उसका हर एक सेल को हम लोग नकार थोड़े रहे थे कि भाई वो मल्टी सेलुलर है, ऐसा तो नहीं बोल रहे थे हम लोग। यस सर। समझ गया बात, वही बात, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट हम लोग के पास आते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमी। ना एनाटॉमी में अगर हम लोग पहले, अब मतलब एनाटॉमी इन द सेंस हम लोग अंदर घुस रहे हैं अभी, ठीक है। हम लोग अंदर घुस रहे हैं, हम लोग सेप्टा को थोड़ा सा पहले पढ़ लिए, इट इज बिकॉज क्योंकि वो जानना जरूरी था, है ना, इसीलिए हम लोगों ने सेप्टा को पहले पढ़ लिया। बट सेप्टा भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी एनाटॉमी का ही हिस्सा है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने उसको पहले पढ़ लिया था एनीवेज। सो हम लोग एनाटॉमी के अंदर, मतलब अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो अंदर वो मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, अभी एनाटॉमी के अंदर घुसेंगे। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या कि बोथ का 4 लेयर्स होते हैं। उनका बॉडी जो होते हैं 4 लेयर से बने हुए होते हैं। द फर्स्ट इज द क्यूटिकल, ठीक है, पहला जो है वो क्यूटिकल है। देन एपिडर्मिस, देन सर्कुलर मसल्स एंड देन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, है ना। सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये जो होता है हम लोग के पास ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ठीक है। सर्कुलर मसल्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सो अगर हम लोग देखेंगे सर्कुलर मसल्स मतलब नाम से ही हम लोग को पता चला दीज आर सर्कुलर मसल्स। ऐसे करके क्या प्रेजेंट होते हैं, वो सर्कुलर मसल्स। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, इस तरह से, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, है ना। सर्कुलर मसल्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सो यहाँ इसका जो लेयर्स होंगे, लेयर्स जो बनेगा उसको अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, द लेयर्स विल बी, क्या क्या बनेगा, पहले क्यूटिकल होता है, फिर एपिडर्मिस होगा, फिर सर्कुलर मसल्स होंगे और फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगे, व्हिच विल बी द इनर पोर्शन। सो इनर मोस्ट लेयर जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगे और आउटर मोस्ट लेयर जो होंगे वो क्या होंगे, द आउटर मोस्ट लेयर विल बी व्हाट, इट विल बी द क्यूटिकल। क्लियर है बात। आठवां जो होता है वो सिलोमेट होता है। आठवां जो होता है वो सिलोमेट होता है कि नहीं होता सिलोमेट। हमने देखा था इन केस ऑफ एनिमल किंगडम, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि आठवां जो होता है वो सिलोमेट होता है। और उसके बॉडी में क्या होगा, सिलोमिक फ्लूइड उसके बॉडी में प्रेजेंट होगा। द बॉडी विल हैव व्हाट, सिलोमिक फ्लूइड, एंड दैट सिलोमिक फ्लूइड विल एक्ट एज व्हाट, वही सिलोमिक फ्लूइड किसके जैसा काम करेगा, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के जैसा काम करेगा, द सिलोमिक फ्लूइड। क्लियर है बात। वो सिलोमिक फ्लूइड जो है वो हाइड्रोस्टेटिक किसके तरह काम करेगा, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह काम करेगा। दिस फ्लूइड, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, दिस फ्लूइड oozes out from the body through the dorsal pores in the intersegmental groups, one per segment, from 12
13 to last of the body surface. So यही सिलोमिक फ्लूइड जो है बाहर निकलता है बॉडी से, और इसीलिए उनका बॉडी जो है हमेशा मॉइस्ट रहता है, उनका बॉडी हमेशा मॉइस्ट रहता है। क्यों? बिकॉज यही जो सिलोमिक फ्लूइड है वो क्या होता है, बाहर निकलता है बॉडी से। जो कैसे बॉडी से बाहर निकलता है? बिकॉज ऑफ द पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड। ठीक है, डोर्सल साइड के पोर्स के वजह से। इज इट डन? ग्रुप्स मतलब तुम्हारा सेम बात है। ग्रुप्स मतलब क्या होता है? देखो, सपोज मेरे पास एक क्या है, एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है ना, उसके बाद यहाँ पे भी एक सेगमेंट शुरू हो रहा है, एक सेगमेंट है। बाहर से देख के भी तो हम लोग को सेगमेंट पता चल रहा है ना कि भाई एक सेगमेंट है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अंदर उसको काटना पड़ रहा है। एक सेगमेंट है, दूसरा एक सेगमेंट है, बाहर से भी हम लोग को देख के जरूरत पड़ रहा है। सो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ग्रूव। दिस इज ग्रूव, है ना। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट। अभी अंदर मैंने बोला कि ये जो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेप्टा। सो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सपोज यहाँ पे क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है। सो इस ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? इन दिस ग्रुप दे कंटेन, ये जो येलो कलर वाला मैंने बनाया है दिस इज कॉल्ड एज सेप्टा। समझ गए बात? क्लियर हो गया ये चीज? क्या नाम है, सेफ। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज ग्रुप एंड द सेप्टा। ठीक है, सॉरी। उजेज आउट मतलब बाहर निकलना भाई, उजेज आउट मतलब बाहर निकलना। धीरे धीरे वो बाहर निकलता ना, उसको उजेज आउट बोलते हैं। ठीक है माला भाई, माला और रुकनुद्दीन भाई, उजेस मतलब बाहर निकलना, धीरे धीरे वो बाहर निकलेगा, उसको उजेस आउट बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पाइप से जैसे अंदर से बाहर निकले वैसे नहीं आएगा, धीरे धीरे आता है, दैट इज उजेस आउट। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो क्विकली। लास्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है कि पुजेस आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से वो बाहर निकलेगा। कहां से बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा वो कहां से? द बॉडी से डोर्सल पोर्स के थ्रू बाहर निकलेगा। डोर्सल पोर्स कहां पे प्रेजेंट है? डोर्सल पोर्स प्रेजेंट है 12 या फिर 13 के, 13 से 12 या फिर 13 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट है डोर्सल पोर्स। वही बताया गया है। समझ गया बात? चलो हाँ ठीक है, हो गया, डन। डन हो गया। ओके चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, है ना। सो आगे देखो, आगे वी हैव द एलिमेंट्री कैनाल। अंदर बढ़ने के बाद हम लोग के पास आगे है एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल को अगर तुम लोग देखोगे ढंग से, एलिमेंट्री कैनाल जो है सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल इज ए स्ट्रेट ट्यूब, है ना। एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब एंड रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पहले स्टार्टिंग से लेके और एकदम लास्ट तक वो चलता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टिंग टू फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। नाउ यहाँ पे ध्यान देना सब कुछ।
1 to 3 सेगमेंट, सेगमेंट जो 1 से 3 तक, segment 1 to 3, it is a terminal mouth opens into the buccal cavity which is terminal 1 to 3. 1 to 3 से लेके क्या है, माउथ मतलब द ओपनिंग एंड दिस इज द बकल कैविटी, है ना, अंडर वाला पोर्शन जो है बकल कैविटी है, समझ में आया। बट एक माउथ होता है मतलब हम लोग जैसे जैसे ओपनिंग है एंड देन द बकल कैविटी। सो सेगमेंट 1 to 3 से लेके बकल कैविटी होता है which leads to the muscular pharynx। बकल कैविटी कहां पे ओपन होता है, बकल कैविटी ओपन्स इनटू द मस्कुलर फेरिंग्स, बकल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। समझ में आ रहा बात, यहां तक बात, इज इट क्लियर सबको? ठीक है, क्या होता है कि मस्कुलर फेरिंग्स होता है, मस्कुलर फेरिंग्स में ओपनिंग होता है किसका, बकल कैविटी का। ठीक है, ये नैरो ट्यूब कॉल इसोफेगस, सेम हम लोग के जैसा, ध्यान रखो, नैरो ट्यूब कॉल इसोफेगस, 5 to 7 सेगमेंट, 5 से लेके 7 सेगमेंट तक, कंटिन्यूज इनटू मस्कुलर गिजर्ड। ठीक है, 8 to 9 सेगमेंट्स, 8 से 9 सेगमेंट तक क्या है, मस्कुलर गिजर्ड। ठीक है बात, इट हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स, जो डिकेइंग लीव्स और सॉइल पार्टिकल्स है, गिजर्ड जो है उसको ग्राइंड करने में मदद करता है। देन द स्टोमक, उसके बाद आता है स्टोमक। द स्टोमक एक्सटेंड्स अप टू 9 to 14 सेगमेंट्स। ठीक है, 9 से 14 सेगमेंट तक वो बनता है स्टोमक। इन आर्ट फॉर्म अदर देन फेरेंटिमा पोस्थुमा। ठीक है, फेरेंटिमा पोस्थुमा को छोड़ के बाकी आर्थो में देयर आर कैल्सिफेरस ग्लैंड्स इन द स्टोमक टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम। देखो यहाँ पे क्या होता है, दे यूज्ड टू टेक सॉइल, सॉइल में प्रेजेंट होता है ह्यूमस, होता है कि नहीं होता है ह्यूमस, ह्यूमस पे होता है ह्यूमिक एसिड, कॉमनली इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमिक एसिड बोलते हैं। सो टू रिड्यूस दिस ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्सिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एंड दिस कैल्सिफेरस ग्लैंड्स releases certain substances which ultimately neutralizes the acidic medium। मतलब किसको रिड्यूस करते हैं, ह्यूमिक एसिड को वो क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। समझ, यहां तक समझ में आ रहा है क्या बात, यहां तक बात, इज इट क्लियर, यहां तक बात, इज इट क्लियर, यहां तक बात, इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, एक मिनट। ठीक है, इसको हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, बोला गया है कि 1 to 3 सेगमेंट में होता है बकल कैविटी, 1 to 3 सेगमेंट में होता है बकल कैविटी। सो बकल कैविटी 1 to 3 सेगमेंट। देन आती है फेरिंग्स, 4/5 सेगमेंट पे होता है फेरिंग्स। उसके बाद हम लोग का आता है 5, 6, 7, इस तरह से हम लोग का आता है इसोफेगस। देन आता है क्या, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद बनता है गिजर्ड, इसोफेगस के बाद बनता है गिजर्ड। गिजर्ड में फूड को क्या क्या ग्राइंड किया, इट्स ए ग्राइंडिंग मशीन, है ना, ग्राइंडिंग मशीन। गिजर्ड में उसको ग्राइंड करने के बाद वो पहुंच जाता है कहां पे, स्टोमक के पास, स्टोमक के पास पहुंचा। नाउ आफ्टर द स्टोमक, हम लोग स्टोमक तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, गिजर्ड में फूड ग्राइंड होने के बाद वो पहुंचा स्टोमक के पास। स्टोमक के मैंने बोला कि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, कैल्सिफेरस, वहां पे प्रेजेंट होता है कैल्सिफेरस ग्लैंड, क्या प्रेजेंट होता है, कैल्सिफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। नाउ दिस कैल्सिफेरस ग्लैंड जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है किसको, न्यूट्रलाइजेस व्हाट, neutralizes what, it neutralizes what, it neutralizes the acidic medium और acidic food। ठीक है, वो acidic food को क्या कहता है, न्यूट्रलाइज करता है। समझ में आ रहा है बात, यहां तक बात, इज इट क्लियर, यहां तक बात क्लियर हुआ है क्या सब लोग, यहां तक बात क्लियर हुआ है क्या, आगे बढ़े। सेगमेंट्स पर याद रखना, बाकी सब तो सेम ही है, ओनली यू नीड टू रिमेंबर द सेगमेंट्स, दैट्स इट। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ने से पहले माउथ एंड द बकल कैविटी 1 to 3 कैविटी, देन फेरिंग्स, देन आता है 5 to 7 कैविटी में इसोफेगस, देन आता है 8-9 सेगमेंट्स पे, 8 to 9 सेगमेंट्स पे गिजर्ड, एंड देन 9 से 14 तक के सेगमेंट्स पे आते हैं क्या, स्टोमक। ठीक है, उसमें आता है स्टोमक। ठीक है, देन हम लोग का बनता है इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन जो है देखो सबसे लंबा और सबसे डायमीटर वाइज सबसे बड़ा, लंबा और सबसे बड़ा, लंबा और सबसे बड़ा जो है वो क्या होता है, लंबा और सबसे बड़ा, लंबा और सबसे बड़ा ऑर्गन जो होता है वो है क्या, वो है इंटेस्टाइन। ठीक है बात। हम लोग के इंटेस्टाइन में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसके वजह से वो क्या कर सकता है, जिसके वजह से वो ये कर सकता है, क्या नाम है, जो फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, ऐसा क्या प्रेजेंट होता है हम लोग के पास, क्या प्रेजेंट होता है हम लोग के पास, क्या प्रेजेंट होता है। ओके आई हैव गॉट रेस्पॉन्सेस, मेरे पास रेस्पॉन्स आना शुरू हुआ है। ओके आर्यन का रेस्पॉन्स आया, रुकनुद्दीन का रेस्पॉन्स आया, सैफ का रेस्पॉन्स आया, वेरी गुड। नाउ याद करो कि हमने जब पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था इन केस ऑफ, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में एनेलिडा के स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है। क्विकली इन द चैट बॉक्स बताओ मुझे, क्विकली इन द चैट बॉक्स बताओ मुझे। एनेलिडा के हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोलते हैं, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है बताओ मुझे क्विकली, कौन बताएगा। सैफ नहीं, यस खुशी, वेरी गुड, बाकी लोग भी बताओ क्विकली। सिर्फ खुशी ने बताया मुझे। ओके सैफ का मेरे पास एक ऐसा कैल्सिफेरस ग्लैंड क्या सीक्रेट कहता है। देखो कैल्सिफेरस ग्लैंड जो होता है वो मान के चलो इट्स सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, एक हम लोग एक केमिकल है कैल्शियम कार्बोनेट, सीक्रेट कहता है, सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच विल अल्टीमेटली रिड्यूस द ये करेगा पीएच को बढ़ा ये करेगा, सो इट विल बिकम एसिडिक से वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट एक से ये है। ठीक है चलो, इज इट क्लियर नाउ। सो मैंने बोला कि वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, मेरे पास खुशी का राइट आंसर आया था, आर्यन का राइट आंसर आया है, सो इट इज टिफ्लोसोल। ठीक है यहाँ पे क्या होता है, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है, आगे पढ़ेंगे। एनीवेज सो इंटेस्टाइन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है और सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। सो दिस इज द इंटेस्टाइन, यू कैन सी हियर दिस इज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, दीज आर इंटेस्टाइन, ये सभी जो है दीज आर इंटेस्टाइन। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या, दीज आर इंटेस्टाइन, इज इट क्लियर, इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे, दिस इज इंटेस्टाइन। ठीक है बात, चलो आगे बढ़ेंगे। वन पेयर ऑफ इंटेस्टाइनल सिका arise on from 26th segment, ध्यान देना भाई, one pair of intestinal cica arise from 26th segment and extended forward to 22 and 23rd segment. One pair of intestinal cecum arise from 26th segment and it reaches up to 22 and 23rd segment तक वो पहुंचता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, माउथ की तरफ ग्रो कर रहा है, so it reaches up to here. What is the function of cecum now? This is called as hepatic cecum. What is the function of this? क्या कौन बताएगा मुझे, कोई बताएगा क्या, what is the function of this cica? What is the function of this cecum? आदित्य, चमन, खुशी, चमन बहुत शांत बैठे हैं, सत्यजीत भी आज कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सचिन इज रिप्लाइंग थोड़ा बहुत कर रहा है। वेयर इज सचिन, सचिन कहाँ गया है कि नहीं है, सचिन गायब हो गया। प्रभात सुमन आज ज्वाइन ही नहीं किया है ना, दिस इज वेरी बैड। चलो बताओ व्हाट इज दिस सिकम, सिकम इसका काम क्या होगा। कौन बताएगा, सिकम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट नहीं, देखो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट नहीं होता, उसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन रिलीजिंग। अच्छा सत्यजीत आज कुछ आई नहीं, नो सिक्कम हेल्प नहीं करता एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है टिफ्लोसोल, सिक्कम हेल्प्स इन रिलीजिंग एंजाइम्स, किसमें मदद करता है, एंजाइम रिलीज करने में। देखो क्या होगा वो, देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, a pair of intestinal cica arise from 26th segment and extended forward up to 22 23rd segment. This cica, also called as hepatic cica, secrete amylase for carbohydrate digestion and other enzymes secreted from intestinal lining are cellulase
काइटिनेस, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। समझ रहे बात कि ये जो हेपाटिक सिक्का है इट विल सीक्रेट व्हाट, एमाइलेज। क्या डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए इट विल सीक्रेट एमाइलेज। एंड बाकी जो है, बाकी जो भी एंजाइम है इट विल बी सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होता है वो सीक्रेट करेगा बाकी जितने भी एंजाइम है वो सब। समझ में आ रहा है क्या यहां तक बात? इज इट क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल में यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या? हमने बोला कि 1 से 3 तक माउथ और बकल कैविटी, देन आएगा फेरिंग्स, देन 5 से 7 तक आएगा इसोफेगस, देन 8 से 9 के बीच में होगा गिजर्ट, देन 9 से 14 के बीच में होगा, 9 to 14 होगा द स्टोमक, है ना। 1 to 3 बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर आएगा 5 से 7 इसोफेगस, देन आएगा 8 से 9 गिजर्ट, देन आएगा 9 से 14 जो है स्टोमक। क्लियर बात? उसके बाद हम लोग का बनता है फ्रॉम 15 सेगमेंट। 15 सेगमेंट से शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन का एकदम लास्ट तक चलता है। इंटेस्टाइन के 26 सेगमेंट में रिलीज निकलता है हेपाटिक सिक्का, और वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है और मिलता है उसको अप टू 20 to 23 सेगमेंट तक वो ग्रो करता है। हेपाटिक सिक्का का फंक्शन होता है एमाइलेज सीक्रेट करना कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, एंड बाकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो सीक्रेट करेगा तुम्हारा सेलुलेज, काइटिनेस, ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ऑल दिस विल बी सीक्रेटेड बाय द, कौन सीक्रेट करेगा? द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। चलो अभी इसको लिख लो क्विकली एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे आगे। चलो क्विकली हम लोग लिखेंगे। चलो जल्दी से लिखो। चमन का हो गया, तानिया का हो गया है।
नंदिनी का हो गया, सोनल का हो गया है, वेरी गुड। गान माला का हो गया है, चलो आगे बढ़े। चलो सैफ, ओके लिख लो सैफ। क्विकली हम लोग आगे बढ़ेंगे, सो दैट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को खत्म करेंगे आज। डायग्राम भी होगा। मेरे चाय में नजर मत डालना, ठीक है? ऐसे भी बिना चीनी वाला है। सत्यजीत बोले हमको दे दीजिए। यस चमन, शुगर फ्री। क्या करो, उपाय नहीं है ना। ऐसे आई डोंट प्रिफर शुगर फ्री, लेकिन अभी उपाय नहीं है। जिया का ओके कंप्लीट हो गया, चलो वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। सैफ हो गया तुम्हारा? सैफ, इज इट डन? चलो ओके, चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, है ना? लेट अस गो, आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है सैफ?
चलो, सो वी हैव गॉट, हमने अभी देखा, एक बार फिर से स्टोरी की तरह रिवीजन करते, 1 से 3 तक हमने देखा बकल कैविटी, फिर मैंने देखा फेरिंग्स, फिर 5 से 7 तक मैंने देखा इसोफेगस, फिर मैंने 8 से 9 तक देखा गिजार्ड, फिर मैंने 9 से 14 तक देखा स्टोमक, फिर मैंने 15 से लेके बाकी एकदम पूरा लास्ट तक देखा इंटेस्टाइन। ठीक है, सो यही चीज हमने अभी यहाँ पे देखा, हमने देखा कि 1 से लेके 3 तक माउथ एंड द बकल कैविटी, 5 से 7 तक इसोफेगस, देन हमने देखा कि 8 और 9 में गिजर्ड, फिर हमने देखा 9 से 14 तक स्टोमक, फिर 15 से लेके लास्ट तक मैंने देखा इंटेस्टाइन। ठीक है, इस स्लाइड में मैंने इतना देखा। ठीक है, उसमें हमने देखा फिर इंटेस्टाइन के अंदर 26 सेगमेंट पे शुरू हुआ है क्या, सिका। ठीक है, 26 सेगमेंट में हो गया शुरू सिका। सिका का काम है टू रिलीज एमाइलेज। ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये पूरा का पूरा स्लाइड है ना, पूरा का पूरा स्लाइड एक ही शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में, ये मेरा कॉलेज का कॉपी का नोट्स मेरा ऐसा होता है, किसी को नहीं समझ में आता था, सिर्फ मुझे ही समझ में आता था ना। कॉलेज में मैं जब था तो मेरे स्कूल में नहीं बात करा, अभी तुम लोग स्कूल में हो है ना 11th 12th, कॉलेज में मैं मेरा नोट्स ऐसे बनता था, किसी को नहीं समझ में आता, मेरा कॉपी खोलने से सिर्फ मुझे ही समझ में आएगा किस तरह से होता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग का है क्या है डिजर्ट। इस स्लाइड का जो मोटा मोटा समरी है वो ये है। ठीक है, कि 1 से 3 सेगमेंट तक होता है बकल कैविटी, 5 से 7 में होता है क्या इसोफेगस, 8 से 9 के बीच में होता है गिजर्ड, 9 से 14 के बीच में होता है द स्टोमक, एंड देन 15 से बाकी एकदम लास्ट तक होता है इंटेस्टाइन। 26 सेगमेंट में शुरू होता है सिका, जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है अप टू 22 सेगमेंट, और सिका का काम होता है एमाइलेज रिलीज करना। बाकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होता है वो सीक्रेट करता है सेलुलोज, काइटिनस, लाइपेज, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग के बेटा, इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंटेस्टाइन जो होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। प्री-टिफ्लोसोलर रीजन 15 to 26 सेगमेंट, टिफ्लोसोलर रीजन 27 टू लास्ट 25 सेगमेंट्स। समझ में आ रहा है क्या बात? लास्ट 25 सेगमेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि लास्ट 25 सेगमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट 25 सेगमेंट, मतलब लास्ट 25 सेगमेंट्स इन द सेंस, अगर मान के चलते हैं कि 120 सेगमेंट का आर्टवर्म है तो लास्ट 25 सेगमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 95। सो दैट मींस, इसका मतलब 27 to 27 सेगमेंट्स तो 95 इज द टिफ्लोसोलर रीजन। समझ में आया बात? 27 से 95 तक क्या है, टिफ्लोसोलर है। एंड देन नेक्स्ट इज द पोस्ट टिफ्लोसोलर, मतलब 95 से 120 तक, 95 से 120 तक इट इज द पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। 95 से 120 तक इट इज द पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। समझ में आ रहा है क्या बात? यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या? प्री टिफ्लोसोलर जो है वो काउंट करो, उसको आराम से काउंट करके बताओ कि प्री टिफ्लोसोलर जो है वो कहां से है, 15 से लेके 26 तक जो है इट इज प्री टिफ्लोसोलर रीजन, मतलब वहां पे टिफ्लोसोल नहीं प्रेजेंट होता है। सेम एकदम सिंपल चीज है कि वहां पे टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं होता है। 27 से लेके एकदम लास्ट 25 तक, मतलब लास्ट 25 इन द सेंस अगर हम लोग बात करें 120 अगर सेगमेंट्स आर्टवर्म के पास है तो बात करेंगे लास्ट 25 मतलब 95 तक, 27 से लेकर 95 तक टिफ्लोसोल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग 100 सेगमेंट्स का बात करें कि मान लेते हैं कि उस आर्टवर्म के पास 100 सेगमेंट है, सो 100 सेगमेंट है, उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। सपोज मान लेते हैं उस आर्टवर्म के पास 100 सेगमेंट है, तो फिर 27 से लेके 27 टू 75 क्या होंगे, इट इज द टिफ्लोसोलर रीजन। देन 76 से लेके 76 to 100 दिस इज पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन, दिस इज पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन एंड दिस इज टिफ्लोसोलर रीजन, पोस्ट टिफ्लोसोलर एंड दिस इज टिफ्लोसोलर। समझ में आया? दिस इज पोस्ट टिफ्लोसोलर एंड टिफ्लोसोलर। क्लियर हुआ है क्या बात? यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या? एनीवन इन द चैट बॉक्स बताओ मुझे, यहां तक बात समझ में आया क्या? बात यहां तक मुझे समझ में आया क्या? बताओ, है ना? समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ेंगे। So this is the characteristic of intestine after 26 segment. Okay, so I have got yes. Okay, चलो 26 segment except that last 23rd या फिर 24, मतलब वही 25,
फिफ्थ सेगमेंट जो है 23 से 25 सेगमेंट्स तक टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान देना भाई, कहने का मतलब है पहला 25 में भी टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं होता है, लास्ट के 25 में भी टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं होता है, इन बिटवीन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ टिफ्लोसोल। ठीक है, in the internal medium fall of dorsal wall is called tiflosol. It increases the effective surface area for absorption of the intestine. वो क्या होते हैं कि dorsal wall जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, इस तरह से folds आते हैं, folding। देखो ये टिफ्लोसोल को दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डोर्सल जो वाल होता है उसमें इस तरह से फोल्डिंग्स आते हैं, उसी फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोल बोलते हैं। एंड दिस एंड वही टिफ्लोसोल जो होते हैं दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन में वो मदद करता है। क्लियर हुआ क्या, बताइए, समझ में आया क्या चीज? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताइए। ओके यस, सिमरन का आई थिंक आज क्लास एन होने के टाइम से ही मैसेज आया है पहली बार, अभी तक पूरा शांत। आदित्य भार्गव, ओके सर लास्ट 25 नहीं समझ पा रही, वेरी गुड। लास्ट 25 देखो क्या होगा, लास्ट 25 फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक आर्टवर्म है जिसके पास टोटल 100 सेगमेंट्स है। दिस इज मैथमेटिक्स नाउ, है ना, अभी बायो के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स तो कम ही समझ में आएगा, है ना, सिंपल बात है। तो ये मान लेते हैं कि ये 100 सेगमेंट्स है हम लोग के पास, ठीक बात। नाउ 100 सेगमेंट्स में मैंने बोला कि 100 सेगमेंट्स, पहला 27 सेगमेंट पे टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होना शुरू होता है कहां से, फ्रॉम 27th नंबर, 27th सेगमेंट से। कहां से होता है, 27th सेगमेंट से शुरू होता है, 27th सेगमेंट से होना शुरू होता है। ठीक है, मेरे पास टोटल कितना है, 100 सेगमेंट से 27 से अगर 100 सेगमेंट है, मैंने बोला कि लास्ट 25 में भी नहीं प्रेजेंट होता है। सो 27 से लेके इट विल बी प्रेजेंट अप टू कहां तक, 74 तक, इसका मतलब प्रेजेंट होगा अप टू 74th सेगमेंट, है ना, अप टू 74th सेगमेंट तक क्या हो गया, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होगा फ्रॉम 27, क्योंकि टोटल जो है 100 सेगमेंट का है और बोला गया है कि लास्ट 25 में नहीं प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं इसको 75 ही कर लेते हैं मोटा मोटी, तब हम लोग को ज्यादा आसान होगा। 75 बोला गया कि लास्ट 25 जो सेगमेंट्स बचे रहेंगे उसमें नहीं प्रेजेंट होगा। सो 75 से 100 तक कितने सेगमेंट्स हो गए, 25 सेगमेंट्स हो गए। इन 25 सेगमेंट्स पे टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इन 25 सेगमेंट्स पे टिफ्लोसोल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या बात यहां तक? यहां तक इज इट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ अभी बताओ? हाँ चलो ग्रेट, ठीक है। सो मैंने अगर एक आर्टवर्म बनाया यहाँ पे, दिस इज मेरा आर्टवर्म है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है, मान लेते हैं सभी जो है सेगमेंट्स है। ठीक है, दीज आर माय सेगमेंट्स। यहाँ पे टोटल मान लेते हैं 100 सेगमेंट्स है। कितना सेगमेंट्स है, मान लेते हैं 100 सेगमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरे पास 100 सेगमेंट्स है। कितना सेगमेंट्स मान लिया मैंने, 100 सेगमेंट्स। ना मान लिया कि यहाँ पे 20, दिस इज द 27 सेगमेंट, ये जो है इट इज 27 सेगमेंट अप टू 70। सपोज ये मान लिया मैंने दिस इज 75 सेगमेंट, ये मान लिया मैंने 100 सेगमेंट, ये मान लिया मैंने 1 सेगमेंट। ठीक है बात। सो अप फ्रॉम 27 टू 75 टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है, फ्रॉम 75 टू 100 टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं होगा इफ द आर्टवर्म इज ऑफ 100 सेगमेंट आर्टवर्म। ठीक है, चलो दिस इज, ये मेरा डन है, दिस इज माय टिफ्लोसोल। सो इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी में डायग्राम प्रेजेंट है, विल मेक द डायग्राम एज वेल, हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे, है ना, क्योंकि डायग्राम बना के पढ़ने से ही हम लोग को ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। सो विल मेक द डायग्राम एज वेल, हम लोग डायग्राम्स भी अच्छे से बनाएंगे। ठीक है बात, चलो। सो विल राइट दिस एंड हम लोग इसमें डायग्राम बनाएंगे क्विकली। ठीक है, शाम को विल हैव ए क्लास, हम लोग शाम को एक क्लास लेंगे। ठीक है, शाम को विल हैव वन क्लास। ठीक है,
फ्रॉम 7 to 8 टुडे, ठीक है, फ्रॉम 7 to 8 बिकॉज आई हैव सम क्लासेस, कुछ मीटिंग्स भी है, सो 7 to 8 हम लोग एक क्लास लेंगे आज शाम को, ठीक है, 7 PM to 8, ठीक है बात, फ्रॉम 7 PM to 8 we will have one class, ठीक है। 7 से 8 बजे तक हम लोग एक क्लास आज रखेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 8वां हम लोग आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बारह से 1:15 जो क्लास है वो फिजिक्स का होगा, वो गलती से मैंने उसी दिन टाइप कर दिया था। 12 से 1 जो होता, 12 से 1:15 वाला जो क्लास है वो फिजिक्स का है, मैंने उसी दिन लिख दिया था कि फ्राइडे को वो फिजिक्स का क्लास है, वो मैथ्स बायो नहीं है, वो गलती से उसमें टाइप हो गया था, ठीक है, इट वाज अ टाइपिंग एरर, सो वो फिजिक्स का क्लास है, ठीक है, इट विल बी फिजिक्स क्लास, इट विल बी फिजिक्स क्लास, ठीक है। चलो हो गया लिख के, बना के डायग्राम, बाकी विल बी स्टार्टिंग इन द इवनिंग क्लास, दैट विल बी, वो जो इवनिंग क्लास में होगा वो होगा हम लोग ब्लड वास्कुलर सिस्टम से शुरू करेंगे।